ये जो एक थियरी है कि जब हमारे सारे कर्मास खत्म हो जाएंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे और हम चॉइस कर पाएंगे कि हम अपने हिसाब से इस धरती पे आए जाए। ये थियरी सही है, किस हद तक सही है ये? देखो, एक और मैं बिल्कुल एक अलग इरिलेवेंट आंसर देता हूं। निर्वाणा की एक ये डेफिनेशन मोक्ष की आजकल मैं करता हूं। आपका मन एक ऐसे स्टेट में है, यानी वर्तमान में जो भी एक्शंस लेने हैं या कोई इंटरेक्शन कर रहे हो, उस वक्त जो बोलना जरूरी है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जरूरी एक्शंस, चाहे वाणी से कर्म से आप ले रहे हो। हाँ, और वो कर्म के कारण, वो एक्शंस के कारण कभी सफलता भी मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है, कभी सुख भी मिलता है, कभी दुख भी मिलता है। लेकिन जो भी जिस क्षण जरूरी है वो करके आप हर क्षण, आपका मन वो घटना को या जो हुआ उसको कैरी नहीं कर रहा है, हर क्षण उस मोमेंट में है, उसको भी मोक्ष या निर्वाणा कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? आज अभी गुरुजी ने ना 1 महीने पहले एक ट्वीट किया था, भाई आपका मन एक फोटोग्राफ की तरह है या मिरर की तरह है? भाई फोटोग्राफ, सपोज ये मैं अलार्म क्लॉक का फोटोग्राफ खींच लेता हूं तो वो फोटोग्राफ ऐसा ही रहेगा साल शायद फ्रेम में, राइट? लेकिन ये सपोज मिरर है मान लो, तो मिरर क्या करेगा? उस क्षण जो उसके सामने खड़ा रहेगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिबिंबित करेगा। करेक्ट? तो यही बात है, ज्ञान से, ध्यान से जीवन को जब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से देखते हो तो माइंड बिकम्स लाइक ए मिरर and you are experiencing that state which we are talking about. Got it? Yeah. तो दूसरा ये जो प्रश्न था कि पास्ट इंप्रेशंस रिलीज करे, हाँ कई बार आप देखो ना, कई लोग बहुत कुछ कैरी करते हैं। जैसे एक सेशन में मैंने शायद आपसे ही एक चर्चा की थी, मैं सपोज जो भी दर्शक मुझे यूट्यूब पे या जूम पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप में से किसी को भी पूछूं कि भाई आपने पिछले मंगलवार लंच में क्या खाया था, आपको याद है क्या? नहीं याद है। इसी तरह मैं किसी को यह पूछूं कि यार 10 दिन पहले शाम को आपने कौन से कपड़े पहने थे, याद है? मुक्ता जी, जयश्री जी, याद है आपको? नहीं है ना। मैं ये हर रोज बहुत सारी एक्टिविटीज या एक्शंस लेते हैं, करते हैं, जो हमारी मेमोरी में रजिस्टर्ड नहीं होते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें नहीं पता हमने कौन सा ब्रेकफास्ट किया था 10 दिन पहले, या लंच डिनर में क्या खाया था, कौन से कपड़े पहने थे। हम हर रोज ढेर सारे काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं, कर्म करते, वो रजिस्टर्ड नहीं होते। लेकिन आप में से यदि मैं किसी को, देखो ये पूछूंगा ना, यदि 15 साल पहले भी किसी ने आपको बहुत अपमानित किया होगा एक ग्रुप के बीच में, तो आज भी वो मेमोरी में वो घटना समय के साथ आपको याद होगी, है ना? इसी तरह एक जबरदस्त प्रशंसा हुई, बहुत सारे क्राउड के बीच आपको सम्मानित किया गया, कुछ बहुत अलग थलग आप होकर समाज में उभरे, आपको एप्रिसिएशन अवार्ड के रूप में मिला, तो वो घटना भी आज याद होगी, यार 20 साल पहले मैं वहां था, मैं वहां थी, मुझे ये एप्रिसिएशन मिला था। मैं ये कहता हूं, इंटेंस प्लेजेंट और इंटेंस अनप्लेजेंट, अत्यंत सुखद और अत्यंत असुखद, ये दोनों प्रकार की एक्शंस हमारी मेमोरी में स्टोर्ड हो जाती है। बाकी सारी रजिस्टर्ड या स्टोर्ड नहीं होती। और उससे भी आगे चलकर एक बात करूं तो प्लेजेंट इंप्रेशंस की कंपैरिजन में अनप्लेजेंट मोमेंट्स या अनप्लेजेंट इवेंट्स की इंप्रेशंस और ज्यादा डीपली रूटेड बन जाती है। आप देखना, कई लोग फिजिकली 40-50 के हो जाते हैं, लेकिन 20 या 25 साल में कोई बहुत अनप्लेजेंट घटना घटी हो, आज भी उनका चित्त वहीं पर अटक गया होगा। वो फिजिकली 45-50 के हो गए, लेकिन लाइफ स्टक हो गया है अंदर से। तो ऐसे लोगों के लिए जो आप बात कर रहे हो कि जब तक मन पास्ट इंप्रेशंस में से निकलेगा नहीं, तब तक वो सेंस ऑफ फ्रीडम, जिसको मैं निर्वाणा एनलाइटनमेंट कह रहा हूं या गुरुजी कहते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं?
तो इसीलिए वहां पर ध्यान का बड़ा रोल है, क्योंकि रिसर्च सामने आए हैं। सहज मेडिटेशन या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन से डीपली रूटेड अनवांटेड इंप्रेशंस रिलीज हो जाती है, डिलीट होती हैं, और आप मोक्ष का अनुभव करने लगते हो। फ्रीडम ग्लिम्सिस नहीं आती, उसका पीरियड या स्पान बढ़ने लगता है, और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से फिर एक ऐसा स्टेट आ जाता है कि उसकी भी जरूरत नहीं रहती, आप उसी स्टेट में ऐसे ही एक संकल्प से बने रहते हो, जैसे गुरुदेव बने रहते हैं।